भगवान श्री कृष्ण विश्व के न्यूक्लियस हैं, नाभि केंद्र हैं। वह परम पुरुष हैं और सबके अंतःकरण में रहने वाले अंतर्यामी हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, इस दुनिया में स्वर्ग, नरक, वैकुंठ सब यहीं पे है। कोई अन्यंत्र कोई लोक नहीं है, कोई दूसरा लोक नहीं है, सब इसी जगह पे है। तो वो कहते हैं कि जब मनुष्य का मन में ब्राह्मी भावना रहती है, उसके नज़र में सारा जगत ब्रह्म ही ब्रह्म नज़र आता है, ब्रह्म के सिवाय कोई दूसरी सत्ता नहीं नज़र आती है, तो वो है वैकुंठ की अवस्था। उनके चित्त में किसी प्रकार का संस्कार नहीं रहता, बस एक ही भाव रहता है, सब कुछ ब्रह्ममय जगत है, सर्वं विष्णुमयम जगत। सारा सृष्टि ब्रह्म के सिवाय कोई दूसरी सत्ता नहीं है। उनके नज़र में हर जीव जंतु, समस्त प्राणियों की आत्मा ब्रह्म ही नज़र आती है। उसे बोलते हैं ब्राह्मी भाव, अर्थात वही है वैकुंठ। उनके चित्त में किसी प्रकार की कुंठा नहीं रहती। काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, अहंकार, ये सारे विकार जो नहीं रहते हैं, उसे बोलते हैं वैकुंठ। उनके चित्त में किसी प्रकार के बीज नहीं रहते हैं, ना पाप के न पुण्य के। सारे संस्कार निर्वीज अवस्था रहती है। उस अवस्था में ही वह अपने नज़र में सारा जगत को देखता है ब्रह्ममय। उसके बाद यदि नीचे आते हैं स्वर्ग लोक, तो यहाँ पे जो है ज्ञान, आत्मज्ञान तो रहता है, परंतु एक अहंकार रहता है, घमंड रहता है। मैं ज्ञानी हूँ, तो घमंड तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो उन्हें ये देवत्व गुण से युक्त है, ये देवता को अहंकार नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जो शक्ति जो आती है यहीं से आती है, यहीं से शक्ति उन्हें ऊर्जा मिलती है। यदि वो अहंकार करेंगे, घमंड करेंगे, तो फिर वो शक्ति जो है छीन ली जाती है और फिर उनकी ऊर्जा, उनका तेज गिर जाता है और वे फिर नीचे गिर जाते हैं, नरक में चले जाते हैं। तो यही है नरक। नीचे गिर जाने पर मनुष्य का तेज खत्म हो जाता है। मनुष्य का जो तेज है, आत्मबल है, वो खत्म हो जाता है और उसका जीवन अंधकार में चला जाता है। तो इस स्थिति में अंधकार में चले जाने पर वह मनुष्य जो है रजगुण का स्वभाव होता है स्वार्थी। वो अपने स्वार्थ के लिए ही जीता है, लेकिन परमार्थ उसमें नहीं रहता है। जीव की सेवा भावना उसमें नहीं रहती और फिर वह नीचे गिर करके तमगुण प्रधान हो जाता है। उस स्थिति में वह अज्ञानी बन जाता है और मूढ़ स्वभाव को प्राप्त होता है। उसमें अच्छा क्या है, बुरा क्या है, यह भी विवेक नहीं रह जाता है और पशु जीवन के क्लेश में दग्ध हो जाता है। तो इसी को कहते हैं नरक। तो मनुष्य को नरक में नहीं रहना है, ऊपर उठना है और फिर ईमान पर चले आना है, धर्म पर चले आना है और सब में ब्राह्मी भाव, सेवा भाव करते हुए धीरे धीरे फिर ऊपर उठ करके फिर उसे मोक्ष की प्राप्ति कर लेनी है। तो जब आत्मा की मोक्ष की प्राप्ति होती है, अर्थात आत्मा और परमात्मा का जब महामिलन हो जाता है, तब यही है ब्राह्मी भावना। तो हम क्यों नहीं अभी से ही हम समस्त प्राणियों में ब्राह्मी भावना को देखें, ब्राह्मी भावना से काम करें, तो हम वैकुंठ में रहेंगे। हमारा मानस स्तर उच्च कोटि का होगा और हमारी विवेक जो है प्रखर होगी। हम प्रज्ञा भावना में, हम ऋतंभरा भावना में रहेंगे। ईश्वर प्राप्ति अनुसंधान केंद्र यूट्यूब चैनल द्वारा जनहित में जारी।